बहुत बड़ी बीमारी की तरह इस देश में सिविल सर्विस चल पड़ी है। बहुत बड़े कैंसर व्याधि की तरह इस दुनिया देश में कोचिंग चल पड़ी है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मैं विश्वविद्यालय से कह रहा हूं, पर यह आपको देर सवेर समझनी पड़ेगी। हमारे देश में सरकारी गैर सरकारी स्तर पर इतना सेवा योजन है ही नहीं जितने बच्चे सिविल में लगे हैं। तो पास हो लेंगे तो इनको रखा कहां जाएगा? हमारे पास एक सीमा है, सीमा पद गिने हुए हैं। लाख लोग एक साथ कहां चले जाएंगे, कहां सेलेक्ट हो जाएंगे? अकबर इलाहाबादी का एक बहुत मशहूर शेर है, मैं उसे कोट करता रहता हूं। मैं प्रयाग में शोध के लिए रहा हूं कुछ वर्षों तक कि इश्के लैलाए सिविल सर्विस ने मुझ मगनून को, समझ में आ रहा है? थोड़ी ज्यादा उर्दू हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि सिविल सर्विस नाम की एक लैला है जिसने मुझ बेचारे अपने मजनू को ऐसा दौड़ाया है। इश्के लैलाए सिविल सर्विस ने मुझ मगनून को इतना दौड़ाया, लंगोटी कर दिया पतलून को। अब समझ में आ गया। तो प्रयाग भरा पड़ा है, दिल्ली का मुखर्जी नगर और बहुत सारे एरिया, काशी भरी पड़ी है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 8th में टॉप नहीं किया था, 10th में टॉप नहीं किया था, 12th में टॉप नहीं किया था, ग्रेजुएशन में टॉप नहीं किया था। पिताजी खून पसीना एक करके, अनाज बेच करके, गन्ना बेच करके हर महीने पैसा डाल देते हैं और आप बनारस के किसी हॉस्टल में, किसी पीजी में कहीं रूम ले करके चकाचक खा रहे हैं, अपनी पसंद का हाफ पैंट पहन करके, अपनी पसंद का मोबाइल ले करके, गर्लफ्रेंड बना करके एंजॉय कर रहे हैं 20 साल तक, 30 साल तक। आप कहीं कमिश्नर कलेक्टर होने जा नहीं रहे हैं। मैं बड़े संकोच पूर्वक, दुख पूर्वक ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं इन बच्चों का ही नहीं, इनके पिता का, घरों का ही तैशी भी हूं और वहां भी मैं देखता हूं। आप बड़ी ईमानदारी से अपनी समीक्षा करिए। यदि आप कंपटीटर हैं, यदि आप में ऐसी क्षमता है कि प्रतिज्ञा करके 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे आपका शरीर और मन पढ़ने को तैयार है, 5 घंटे, 8 घंटे प्रतिज्ञा पूर्वक बैठ करके आप पढ़ लेते हैं, आपका शरीर भी लगा रहता है, आपका मन भी लगा रहता है, तब आप बड़ी परीक्षाओं के लिए जाइए। वरना अपनी सीमा में जो परीक्षाएं हैं, जो पढ़ाई है, उनके लिए अपने को लगाइए, आप सफल हो जाएंगे। किसान होना असफल होना नहीं है, व्यवसायी होना असफल होना नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में खड़े होकर के ठीक से काम कर लेना असफल व्यक्ति होना नहीं है। हम गलत तरह से लक्ष्यों का चयन कर लेते हैं और पूरे जीवन जीते हुए, खाते हुए, अपनी लड़ाइयां लड़ते हुए भी अपने को असफल मानकर जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। इसलिए वर्चुअल लक्ष्यों का चयन नहीं करना चाहिए। अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से, जो आपको जानते समझते हैं, बहलाते नहीं हैं, उनसे इस बात के लिए अनुमति लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं। तो जो ये बहकावे की दुनिया है, माता पिता तो आपके प्रेम में विवश हैं, आप जो मांगेंगे रोध होके वो जुटा के दे देंगे। मैं देख करके बिल्कुल भीतर से मायूस हो जाता था। पेट निकल गया है, सिर के बाल गिर गए हैं, 12 साल से 14 साल से प्रयाग में पड़े हुए हैं, लौटकर घर नहीं जा रहे हैं। पिताजी परेशान हैं कि भैया शादी वाले आ रहे हैं, क्या करें। बेटा परदेश में रहता है तो बाप चाहे किडनी बेच कर देगा, वो पैसा तो भेज ही देगा,